हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज शेयरिंग ऑफ चार्जेस, है ना। देखो, अगर मैंने कहा कि आपके पास दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को आपने इंडिविजुअली चार्ज किया हुआ है ना। आपके पास मान लो, ठीक है, आपके पास मान लो कि यहां पर दो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है और इसमें तुमने चार्ज मान लो डेवलप कितना करवाया है Q1 और इसका पोटेंशियल कितना है V1, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक और कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस मान लो C2 है और इसका चार्ज मान लो Q2 आपने डेवलप कराया और यहां पर पोटेंशियल कितना डेवलप है V2, ठीक है। तो आपके पास दो कैपेसिटर है, उसको आपने इंडिविजुअली चार्ज किया हुआ है ना। अब क्या किया आपने, उन दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। कैसे, देखो, आपने इन दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। मान लो ये आपका पहला कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस का और ये आपका C2 कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब जैसे ही तुम दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करोगे, वो कैपेसिटर्स हो जाएंगे पैरेलल में, और अगर पैरेलल में होते हैं कैपेसिटर्स तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है ना। लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं, है कि नहीं। मान लो यहां पर V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, ठीक है। तो इनिशियली दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन जैसे ही तुम उनको कनेक्ट करोगे वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब उनका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए दोनों कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज का शेयरिंग होगा, है कि नहीं। मतलब यहां पर जैसे ही आप दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करोगे, जो चार्जेस हैं वो शेयर होने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैंने यहां पर मान लिया कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो जैसे ही तुम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे ना, तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटर टू सेकेंड कैपेसिटर। मतलब यहां से चार्ज इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस मूव होने शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं। इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल है वो कम होने लगेगा और इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो वहां पर शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट में अगर आपसे कहूं कि अगर आपने दो कैपेसिटर को ऑफ डिफरेंट वोल्टेज को आपस में कनेक्ट किया है तो चार्जेस की ट्रांसफरिंग होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल कैपेसिटर टू लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर। और क्यों होती है, टू मेक द पोटेंशियल ऑफ बोथ कैपेसिटर सेम, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में हो गए हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ आफ्टर शेयरिंग, मतलब आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो मान लो आफ्टर शेयरिंग इसका पोटेंशियल भी V और इसका पोटेंशियल भी V, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। दिस सेम पोटेंशियल कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। मतलब जैसे ही आप उनको आपस में कनेक्ट करते हो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होती है और दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। तो मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालने में। कैसे निकालेंगे इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। आओ, यहां पर लगेगा सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से, देखो, आप बताओ
इनिशियल में इसके पास चार्ज कितना था, Q1, और इसके पास Q2, ठीक है। जैसे ही तुमने इसको कनेक्ट किया, इसका कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर होना शुरू हुआ, शेयरिंग शुरू हुई, है ना। आफ्टर शेयरिंग मान लो इसके पास Q1 डैश चार्ज बच गया और इसके पास Q2 डैश चार्ज हो गया, है कि नहीं। ये आफ्टर शेयरिंग की बात की कहानी है, ठीक। अब बताओ यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की, तो हुआ क्या है कि चार्जेस जो है वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में आ गया है बस, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करें तो चार्जेस का कोई लॉस नहीं हुआ है ना, या कोई अलग से चार्ज तो आया नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शेयरिंग से पहले जो टोटल चार्ज था और शेयरिंग के बाद जो टोटल चार्ज है दोनों बराबर रहेगा ना, ठीक है। तो शेयरिंग से पहले टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, ठीक है। और शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज कितना होगा मतलब सिस्टम का, तो वो होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश ना, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, आप बताओ मैं इस Q1 को लिख सकता हूं क्या C1 इंटू V1, Q इक्वल टू CV होता है ना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या C1 इंटू V1, ठीक। आप बताओ Q2 को क्या लिख सकते हैं C2 इंटू V2, ठीक। नाउ अब देखो Q1 डैश, मतलब Q1 डैश कौन सा चार्ज है, आफ्टर शेयरिंग, तो आफ्टर शेयरिंग वोल्टेज कितना हो गया V, और कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा ना C1। तो आप बताओ क्या लिख सकते हैं यहां पर Q1 डैश इक्वल टू C1 इंटू V। तो यहां देखो Q1 डैश को लिख सकते हो C1 इंटू V। नाउ ये जो आपका Q2 डैश है इसको क्या लिख सकते हो भाई C2 इंटू V, C2 इंटू V, ठीक। अब मुझे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां से आप V कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां से हमने V कॉमन ले लिया, क्या बचा C1 प्लस C2, ठीक है। और ये क्या चल रहा है C1 V1 प्लस C2 V2। अब आपको कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो बताओ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी क्या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर है कहानी आपको, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है और उस सेम पोटेंशियल को हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो क्या होता है, क्या देखा गया, ये आपके पास पहला कैपेसिटर है ना, इसके पास चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज V1 है। ये आपका सेकंड कैपेसिटर, इसका आपका चार्ज Q2 है, वोल्टेज V2 है, ठीक है ना। क्या किया, इसका एनर्जी स्टोर देखा गया कितना है, वो हम निकालेंगे ना हाफ C1 V1 स्क्वायर से, ठीक है, ओके। और इसका एनर्जी निकाल लिया हमने हाफ C2 V2 स्क्वायर से, ठीक है। नाउ और दोनों एनर्जी को सम कर दिया, तो इसका स्टोर्ड एनर्जी और इसका स्टोर्ड एनर्जी का जब सम किया गया, मान लो वो वैल्यू आ रही है 10 जूल, है कि नहीं, मान लिया मैंने, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी मैंने कितना मान लिया 10 जूल, ठीक। अब देखो क्या हुआ, जब इनको आपस में कनेक्ट किया है ना, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवरऑल एनर्जी निकाली गई तो वो 10 जूल से कम आई, है कि नहीं। मतलब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या हुआ, जब दोनों इंडिविजुअल कैपेसिटर थे तो दोनों के एनर्जी को ऐड किया गया,
दिस इज कॉल्ड एज टोटल इनिशियल एनर्जी। और जब दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया, ठीक है, वो पैरेलल में कनेक्ट हो गए और फिर उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल एनर्जी निकाला गया। तो क्या देखा गया कि आफ्टर शेयरिंग जो टोटल एनर्जी निकाली गई वो कम निकली किससे? बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस के एनर्जी से। हाँ है ना? इसका मतलब कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस में एनर्जी का लॉस हुआ है ना, तो देयर शुड बी अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ शेयरिंग ऑफ चार्जेस, है ना? तो वो चार्जेस का लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कितना एनर्जी लॉस हो गया है वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी कहानी है, इनिशियल एनर्जी पहले कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? लेकिन सवाल उठता है कि ये एनर्जी का लॉस क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि इनिशियल में जो आपका टोटल एनर्जी था दोनों कैपेसिटर का, और बाद में जब कॉम्बिनेशन का निकाला गया एनर्जी, तो ये लॉस क्यों हुआ एनर्जी का? कहां गया वो एनर्जी? तो इसका आंसर सुनो। जब चार्जेस की शेयरिंग होती है तो वो चार्जेस की शेयरिंग ये वायर के थ्रू होगी ना, और जब वायर में चार्ज की ट्रैवलिंग होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस की वजह से हीट डेवलप होगा ना, ठीक है? तो वो जो एनर्जी लॉस हुआ है ना ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस, वो लॉस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो चलो अपन यहां पर निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस का एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहां पर, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखना। तुम ये बताओ, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, मतलब जब इंडिविजुअल कैपेसिटर्स थे, ठीक है, जब इंडिविजुअल कैपेसिटर थे ना, उनका निकाल रहा हूं मैं टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आप बताओ, उसे मैं कहूंगा टोटल इनिशियल एनर्जी। ठीक, तो आप बताओ पहले वाले कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक, प्लस दूसरे कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक, क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक, चलो तुम बताओ, शेयरिंग के बाद दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो गए ना, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 प्लस C2 होगा ना। ठीक है, मुझे निकालनी है उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनर्जी, तो वो क्या होगा? हाफ इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां देखो ध्यान से, U फाइनल इज इक्वल टू हाफ इंटू, अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना है यहां पर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 प्लस C2 ना, इंटू नेट वोल्टेज का स्क्वायर, और यहां पर नेट वोल्टेज क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल, दोनों का जो पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल जो था वही आपका होगा नेट पोटेंशियल, तो उसका स्क्वायर ना। ठीक है, तो मुझे कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालना था, तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल। ठीक, चलो अब देखो, मुझे एनर्जी लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस कैसे निकलेगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, है कि नहीं? तो यहां देखो, एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल ना, है कि नहीं? और तुम बताओ एनर्जी लॉस
तभी होगी ना जब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा और फाइनल एनर्जी कम होगा, तभी तो बोलेंगे लॉस हो गया एनर्जी, है कि नहीं। तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है कि नहीं। तुम ये बताओ, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तभी तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। मतलब यहां पर फाइनल कम हो गया, इनिशियल ज्यादा है, मतलब ये जस्टिफाई हो गया ना कि आपका एनर्जी का लॉस हुआ यहां पर, ठीक है। तो तुम देखो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और यहां पर आंसर पॉजिटिव मैं शो करूंगा कि इसका आंसर पॉजिटिव है, मतलब वहां से शो हो जाएगा कि इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, मतलब देयर शुड बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक, चलो आओ देखो, u इनिशियल माइनस u फाइनल मतलब दिस माइनस दिस, चलो हाफ c1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ c2 v2 स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस हाफ c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। ठीक है, देखो दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर एनर्जी लॉस्ट, अच्छा एनर्जी लॉस को डेल्टा यू बोल दें क्या, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, ठीक है। हाफ कॉमन ले लो, क्या बचेगा c1 v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस c2 v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर इक्वल टू हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर। नाउ यहां ध्यान दो, c1 प्लस c2 एज इट इज है, ये v ये कॉमन पोटेंशियल है ना, और कॉमन पोटेंशियल का मैंने अभी क्या फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 ना, पुट करो जरा। तो v की वैल्यू c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 उसका स्क्वायर ना, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली सोचो, ये देखो ऊपर का भी स्क्वायर होगा नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो जब नीचे का स्क्वायर होगा तो एक c1 प्लस c2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक। तो यहां देखो ध्यान से, हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस, देखो ये c1 प्लस c2 एक कैंसिल हो गया है, तो c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर अपॉन एक c1 प्लस c2 बच गया ना, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 1 c1 प्लस c2 का एलसीएम कितना आएगा, c1 प्लस c2 आएगा, ठीक है। तो ये देखो हाफ, अब ध्यान देना एलसीएम कितना आएगा, c1 प्लस c2 आएगा, ठीक है। चलो हां, अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखो, ये c1 प्लस c2 मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, ठीक है। तो कैसे होगा देखो ध्यान से, c1 इंटू c1 v1 स्क्वायर, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर c1 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका कितना, c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर c2 इंटू करो दोनों में, तो ये होगा c1 c2 v1 स्क्वायर, और फिर ये इसमें इंटू करो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो ये वाला माइनस ऑफ दिस एज इट इज रहेगा ना आपका, है ना। तो इसको मैं यहां देखो ध्यान से, माइनस ऑफ, और मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये ऊपर का ही पार्ट है, c1 v1 प्लस c2 v2
का होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये ऊपर का ही पार्ट है ये, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसको ओपन करूंगा, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, और जब ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव अंदर इंटू होगा, तो सारे टर्म अंदर के क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। तो यहां देखो ध्यान से, थोड़ा लंबा है, ओके। चलो इसको अपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना, बस इसको देखना ध्यान से। डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ, क्या था वहां पर? एक था C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, एक था आपका C1 C2 V1 स्क्वायर, और एक था आपका C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, और एक था आपका C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक। अब बताओ, वो जो आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर था, तो उसको जब खोलोगे तो माइनस अंदर ले जाओगे, C1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। जब 2ab वाला टर्म करोगे ना, 2ab वाला टर्म, तो ये आएगा, और होल अपॉन में क्या आएगा? C1 प्लस C2 आएगा, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर हाफ कॉमन, यहां पर देखो कैंसिल क्या हो गया, ये कैंसिल, फिर C2 V2 स्क्वायर, ये देखो ये भी कैंसिल, ठीक है। क्या बचा? ये देखो, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है ना, C1 C2, ठीक है। तो आपने क्या किया, C1 C2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है। और होल अपॉन में क्या चल रहा है? C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां देखो C1 C2 को बाहर लिखो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं क्या? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ये होल स्क्वायर है, मतलब ये पॉजिटिव है ना, ये होल स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव रहता ही है कैपेसिटेंस, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है कि नहीं? मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, और अगर फाइनल कम होता है मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है ना, ठीक है। तो कोई भी बोले कि एनर्जी लॉस बताओ, तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से मिल जाता है अपन को एनर्जी लॉस, ठीक है। तो आप लोग एक काम करें, इसको कॉपी करें, पहले ये कॉपी कर लें आप लोग पॉज करके, फिर ये कॉपी करें। चलें अब अपन यहां पर बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, है ना। आओ देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है ना, ध्यान से पहले सवाल को पढ़ेंगे अपन। 800 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है। 800 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज किया 100 वोल्ट बैटरी से। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब चार्ज करके बैटरी को हटा दिया, ठीक। द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैराड कैपेसिटर, फिर उस चार्ज कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस भी कितना है 800 पिकोफैराड है ना, उससे कनेक्ट कर दिया। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, है कि नहीं?
कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा अपन को वो बताना है। ठीक है, चलो आओ देखो ध्यान से सुनो। आप बताओ, पहले सवाल में ये बोल रहा है ना कि 800 पिको फैराड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया पहले अपन ने 100 वोल्ट से, ठीक। उसके बाद एक और 800 पिको फैराड कैपेसिटर से कनेक्ट किया है। तो जब एक और से कनेक्ट किया है ना, तो उसका जो चार्ज है वो 0 था इनिशियल में, वो अनचार्ज था। लेकिन जैसे ही तुम इसको उससे कनेक्ट करोगे तो चार्जेस की शेयरिंग होगी, जो अनचार्ज था वो चार्ज होना शुरू होगा। और कब तक वो चार्ज होना शुरू होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये मेरे पास 800 पिको फैराड का कैपेसिटर है, ठीक है ना। चलो, इसको आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, तो इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा, मानते हो? ठीक है, चलो तो बताओ, इसमें अगर मैं बोलूं आपका चार्ज कितना डेवलप होगा, तो मान लो इसका चार्ज कितना होगा Q1, तो क्या ये होगा इंटू C1 इंटू V1, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 800 पिको फैराड, तो इंटू करना पड़ेगा 10 की पावर -12 का। V1 इसका वोल्टेज कितना 100 वोल्ट, ठीक है। तो आप बताओ कितना आ जाएगा 8, ये आपका 4 0 मतलब 10 की पावर -8 ना। इतना कूलम चार्ज डेवलप हो गया है ना इसके अंदर, ठीक। चलो अब देखो, एक और मेरे पास कैपेसिटर है, लेकिन वो इनिशियली में क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। लेकिन उसका कैपेसिटेंस जो है वो भी 800 पिको फैराड है ना, लेकिन इसका अभी वोल्टेज 0 है, V2 इक्वल टू 0। अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इससे, तो ऑब्वियस ही बात है यार, इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है, इसका कितना है 0 वोल्ट है। तो जब कनेक्ट करोगे तो चार्जेस की ट्रांसफरिंग होगी फ्रॉम दिस टू दिस टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, ठीक है कि नहीं है। चलो आओ अब देखो, जब इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करोगे, जब तुम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे, है कि नहीं, ठीक है, तो क्या कहानी होगी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, 800 पिको फैराड 800 पिको फैराड, ठीक। तो बताओ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल का, दैट इज व्हाट, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर C1 V1 ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ये वाली वैल्यू है ना। तो C1 इंटू V1 की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -8 है, प्लस अब बताओ यहां पर V2 की वैल्यू 0 है ना, जो दूसरा कैपेसिटर है वो अनचार्ज था, तो यहां पर भले C2 है लेकिन V2 0 है, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 800 पिको फैराड प्लस 800 पिको फैराड। तो ये देखो ध्यान से, 800 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 800 इंटू 10 की पावर 12 ना, पिको फैराड है ये, प्लस 800 इंटू 10 की पावर -12। अब देखो ध्यान से, यहां पर 10 की पावर -12 कॉमन ले लोगे, तो 8 इंटू 10 की पावर -8। अगर तुम थोड़ा स्मार्टली करो तो ये सेम वैल्यू ऐड हो रही है, तो क्या मैं सीधे कर दूं इसका डबल, तो 2 इंटू 800 इंटू 10 की पावर -12, है ना। कोई दो सेम चीज अगर ऐड होती है तो उसका ट्वाइस हो जाता है ना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका हो जाएगा कैंसिल, तो 100 हो गया ये, ठीक है। ये ऊपर गया 10 की पावर 4, तो ये बताओ 10 की पावर 4 और ये 100, तो ये 2 इंटू 100,
तो आप बताओ, ये कैंसिल 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 बाय 2 कितना, 50 वोल्ट। ठीक, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 50 वोल्ट आ गई है। ठीक है, तो मैं यहां पर करता हूं उसको, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 50 वोल्ट आ गई है। ठीक, चलो अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, है कि नहीं। तो आओ निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। तो देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज हाफ इनटू नेट कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2 इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर ना। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हाफ C1 प्लस C2 मतलब वही 800 पिको फराड 10 की पावर माइनस 12 प्लस 800 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर ना। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, इसका ट्वाइस हो जाएगा ना, तो हाफ इनके समेशन को लिख सकते हैं 2 इंटू 800 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ये 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ 8 इंटू 25 कितना 200। ठीक है, और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये 4 जीरो हो गया ना, इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये 6 जीरो मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इतना जूल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा उस कॉम्बिनेशन में। इज इट क्लियर। तो मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली और उसका फॉर्मूला क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां पर V1 की वैल्यू 100 थी लेकिन V2 0 था। ठीक है, तुरंत निकाला हमने कॉमन पोटेंशियल, 50 वोल्ट आया और फिर सीधे कॉम्बिनेशन का हमने निकाल लिया एनर्जी स्टोर्ड। इज इट क्लियर। ठीक है, तो आप लोग जरा इसको कॉपी कर लें, ये कॉपी करें, फिर ये कॉपी करें। चलें, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना आप लोग, इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखो भाई, यहां पर 3 पार्ट हैं, एक एक पार्ट को अपन ध्यान से पहले पढ़ते हैं। देखो, अ 900 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 100 वोल्ट बैटरी। इस बार 900 पिको फैराड का कैपेसिटर है, उसको हमने 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, तो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उस कैपेसिटर में। तो तुरंत इस पहले क्वेश्चन का जवाब लिख दें क्या अपन, है ना। सिंपल, वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो क्या एनर्जी निकाल नहीं पाओगे आप, है ना। तो निकाल के रख लेते हैं यहां पर। आओ आंसर 1 दे देता हूं मैं यहीं पर। देखो क्या होगा आपका, एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर, और C कितना है 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100 का स्क्वायर ना। ठीक, चलो तो ये कितना आएगा, U इक्वल टू देखो हाफ इंटू, यहां पर देखो जीरो कितने हैं, ये आपका 4 जीरो, ये आपका 2 जीरो, 6 जीरो, तो हाफ इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा ना ये। ठीक, चलो तो ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल ना। सिंपल, मतलब अपन ने तुरंत निकाल लिया पहले वाले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब देखो, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, चलो, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फैराड कैपेसिटर। ठीक है कि नहीं है, मतलब एक और 900 पिको फैराड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, मतलब हमें फिर से क्या निकालना है, जो कॉम्बिनेशन है उसका एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। तो पहले मुझे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालना होगा, दैट इज कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। तो ये देखो ध्यान से सुनो, आओ जरा देखो,
यहां देखो, सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो आपका एक जो 900 पिको फैराड कैपेसिटर है वो आपका चार्ज है, और दूसरा जो 900 पिको फैराड कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। ठीक है, तो आप बताओ, ये कैपेसिटर 900 पिको फैराड, इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है, दूसरा 900 पिको फैराड, इसका वोल्टेज 0 है ना, अभी ये अभी अनचार्ज है। अब जैसे ही इनको तुम कनेक्ट करोगे तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगी ना। ठीक है, तो आप बताओ C1 की वैल्यू कितनी, 900 पिको फैराड 10 की पावर -12, V1 कितना 100 प्लस, अब देखो C2 कितना ये, लेकिन V2 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 आ गया यहां पर, अपॉन C1 प्लस C2 मतलब दिस प्लस दिस, तो भाई दिस प्लस दिस मतलब ट्वाइस ऑफ 900 ना, तो ट्वाइस ऑफ 900 पिको फैराड मतलब इंटू 10 की पावर -12 करना होगा। तो बताओ 0 को मतलब तो है नहीं, तो ये आपका सिंगल टर्म है, लो कैंसिल हो गया, ये लो ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 50 वोल्ट आ गया V की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, U इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर ना, मुझे कॉम्बिनेशन का निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस इंटू कॉम्बिनेशन का वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये देखो हाफ इंटू C1 और C2 दोनों बराबर है, तो दोनों का समेशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वोल्टेज कितना है 50, 50 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ये देखो ध्यान से यहां पर ध्यान देना, ये आपका 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 50 का स्क्वायर कितना 2500। ठीक है, अब देखो ध्यान से 25 इंटू 9 कितना होता है 225, ठीक, 2020, तो ये 10 की पावर -8 हो गया ना। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2.25 10 की पावर -6 जूल लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। ठीक, ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। ठीक, अब देखो यहां पर थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन। तुम बताओ, जब आपका सिंगल कैपेसिटर चार्ज था तो उसकी एनर्जी कितनी आई थी 4.5 10 की पावर -6 ना, लेकिन जैसे ही तुमने किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया तो चार्जेस की शेयरिंग हुई, है ना, लेकिन चार्जेस की शेयरिंग होने के बाद जब हमने निकाला टोटल एनर्जी तो वो कितनी आई थी, देखो 2.25 10 की पावर -6, मतलब पहले एनर्जी कितनी थी 4.5 10 की पावर -6, अब हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर -6, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है ना। तो सवाल में ये पूछ रहा है कहां गया वो एनर्जी लॉस, तो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं ना आपको कि ये जो एनर्जी लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है कि नहीं। तो बस आपको लिखना पड़ेगा यहां पर थर्ड में, रिमाइंडर एनर्जी lost in the form of heat। ठीक, ये कहानी हो गई। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर, ये एनसीईआरटी का सवाल है आप लोग का, ठीक है। चलो, तो इंपॉर्टेंट था आपका ये नाउ। तो आप लोग इसको एक काम करें, कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें, फिर ये कॉपी कर लें, ठीक है। चलो,
अब देखते हैं अपन एक और सवाल, ध्यान देना। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें क्या कहता है वो, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट, है ना। एक कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज किया है 150 वोल्ट तक, ठीक है। इट्स पोटेंशियल फॉल टू 90 वोल्ट व्हेन अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट। जब हमने उसको किसी और कैपेसिटर से कनेक्ट किया ना, तो उसका पोटेंशियल फॉल होके 90 वोल्ट हो गया है, 90 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू द कनेक्शन। अपन को बताना है कि वो दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा और एनर्जी का लॉस कितना होगा ड्यू टू कनेक्शन, ठीक है। चलो आओ एक काम करो, पहले ये बताओ कि ये आपका है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 150 वोल्ट, ठीक। इसको हमने कहा V1 की वैल्यू, ठीक है। अब एक और मेरे पास कैपेसिटर है ना, इसका यहां पर कैपेसिटेंस अननोन है, तो मैंने मान लिया X माइक्रोफैराड, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, अच्छा इसका जो इनिशियल वोल्टेज है वो गिवन नहीं है, मतलब ये अभी अनचार्ज है, मतलब इसका वोल्टेज हम कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे, 0 वोल्ट, ठीक। अब देखो इसको हमने इससे कनेक्ट किया और इसका पोटेंशियल फॉल होके 90 हो गया। तो फॉल क्यों होता है, क्योंकि चार्जेस की शेयरिंग होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल फॉल होगा और इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल फॉल होके 90 हो गया है, मतलब 90 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल वैल्यू ना यार, ठीक है। मतलब इसका भी पोटेंशियल 90 हो जाएगा और इसका भी 90 हो जाएगा, 90, ठीक। तो यहां पर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू 90 वोल्ट दी गई है, ठीक है। चलो तो यहां देखो ध्यान से, सिंस V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कॉमन पोटेंशियल का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। अब बताओ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू 90 है, C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड इंटू 10 की पावर -6 इंटू V1 की वैल्यू कितनी 150। अब बताओ C2 तुम्हारा X है लेकिन V2 तुम्हारा 0 है, तो ये वाला टर्म 0 ही रहेगा ना, अपॉन C1 प्लस C2 मतलब 6 प्लस X मतलब 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस X इंटू 10 की पावर -6 ना, माइक्रो में मैंने एज्यूम किया है, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इस 0 का मतलब नहीं है, तो 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 150 अपॉन, यहां पर देखो 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 6 प्लस एक्स, और यहां लेफ्ट में 90 चल रहा है, बढ़िया। ये देखो कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल, 3 3 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, ठीक। तो आप देखो 6 प्लस एक्स इंटू 1, 6 प्लस एक्स, और 2 इंटू 5 कितना 10। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना। सो आंसर इज 4 माइक्रो फैराड। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो सेकंड कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस मिल गया 4 माइक्रो फैराड। क्लियर? ठीक है। अब हमें निकालनी है एनर्जी लॉस ड्यू टू कनेक्शन। ठीक है, तो आप बताओ एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है ना। ठीक है, क्या था फॉर्मूला आपका, वो हाफ इंटू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, है कि नहीं? या अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आपको क्या करना होगा, इनिशियल एनर्जी निकालना होगा, फिर कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालना होगा, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, दैट इज एनर्जी लॉस। ठीक है, एक काम करते हैं,
अपन दोनों तरीके से इसका निकालते हैं एनर्जी लॉस, है ना, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज में काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो एनर्जी लॉस, मैं पहले इसको फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं। क्या था फॉर्मूला? हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो C1 C2 की वैल्यू, C1 था आपका 6 माइक्रोफैराड इंटू C2 वो x था, x कितना निकाला अपन ने? 4 ना। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन C1 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस C2 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक, होल इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 की वैल्यू कितनी है? 150 ना, और V2 कितना है? 0। तो आप बताओ 150 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 निपटा दो तो 2 हो गया, ये 2 6 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यहां पर 10 की पावर माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक, 150 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर अलग लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल तो माइनस 6 हो गया, है ना। अब देखो 12 इंटू 15 का स्क्वायर 225, 10 की पावर माइनस 6 10, अच्छा ये कैंसिल कर दो तो 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर 1 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा ये? 225 इंटू 12 करो, कितना आएगा भाई? 225 मतलब आपका आ गया 2250, 2250 और इसका डबल कितना होता है? 450, तो 2250 और 450 कितना हो गया आपका? 2250 और 50 तो हो गया आपके पास कितना? 2300 और 400 2700 ना, इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। मतलब इतने एनर्जी का लॉस होगा ड्यू टू कनेक्शन। ठीक है, ये मैंने निकाला फॉर्मूले से। अब आप लोग को अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना तो भी आप ये निकाल सकते हो आराम से, कुछ नहीं है। अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर हैं तो आराम से काम कर सकते हो। क्या करो आप? इनिशियल एनर्जी निकालो बिफोर कनेक्शन। ठीक है, टोटल निकालना, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस। आओ आप बताओ, मैं उस तरीके से भी निकाल के दिखाता हूं। तुम बताओ बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन आप बताओ इनिशियल एनर्जी होगा वो। तुम बताओ बिफोर कनेक्शन तो सिर्फ पहले वाले कैपेसिटर के पास एनर्जी थी ना, दूसरे वाले के पास एनर्जी थी ही नहीं, उसका वोल्टेज 0 था। ठीक है, तो आप बताओ हाफ इंटू सिर्फ आपका C1 V1 स्क्वायर होगा ना, और ये C1 कितना है आपका? 6 माइक्रोफैराड 10 की पावर माइनस 6। V1 कितना था? 150, उसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 3 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 15 का स्क्वायर भी 10 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 6, इसको लिख सकते हैं क्या? 15 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 225, 3 इंटू 225 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कितना हो गया भाई? 1551, फिर 676 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका इनिशियल एनर्जी। अब निकालते हैं फाइनल एनर्जी। देखो ध्यान से यहां पर फाइनल एनर्जी तो कॉम्बिनेशन का एनर्जी। ठीक है, तो आप देखो हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर ना। ठीक, तो ये देखो हाफ इंटू C1 प्लस C2 मतलब 6 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड,
तो 6 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 90 का स्क्वायर ना। ठीक, अब देखो यहां पर 10 की पावर -6 कॉमन आ गया और बचेगा 6 प्लस 4 10 हो गया ना, और 90 का स्क्वायर 8100। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये कैंसिल हो गया 5। ठीक है, चलो तो 5 इंटू 81 और ये 2 और 10 की पावर -4 हो जाएगा ये। ठीक है, आओ देखो जरा कितना हो जाएगा। 5 इंटू 81 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू 10 की पावर -4 है, सॉरी -6 है। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 81 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, चलो अब बताओ कितना हो जाएगा ये। 5 5 8 40 405 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ये हमारा फाइनल एनर्जी मिला। ठीक, अब देखो ध्यान सुनो, हमारा जो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस ये क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। और इनिशियल एनर्जी कितना है 675 10 की पावर -4, 675 इंटू 10 की पावर -4 माइनस फाइनल कितना आया है 405 इंटू 10 की पावर -4। तो आप बताओ 10 की पावर -4 कॉमन आएगा, 675 माइनस 405 कितना आएगा भाई। 675 में पहले 5 माइनस करो, कितना हो गया, तो हो गया 670। 670 में से आप 400 माइनस कर दो, कितना हो गया 270। ठीक, तो ये बताओ यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2.7 इंटू 10 की पावर -2 जूल आएगा ना। ठीक, तो आप बताओ एनर्जी लॉस इस वाले तरीके से कितना आ रहा है 2.7 10 की पावर -2, और फॉर्मूले से भी कितना आया है 2.7 10 की पावर -2 जूल, है कि नहीं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत काम हो जाएगा, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भूल भी गए तो भी आपको बेसिक तरीका पता होना चाहिए, आराम से काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग पहले इसको कॉपी करें, फिर इसको कॉपी करें, फिर इसको कॉपी करें। ठीक है, तो यहां पर अपना खत्म होता है ये टॉपिक। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने सेलेक्ट किया मान लो फिजिक्स, तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको ये चैप्टर्स दिख जाएंगे, और जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसमें क्लिक करोगे तो ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।